नमस्कार, आप सभी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है यंत्र। यानी कि आज हम बात करेंगे यंत्र क्या होता है, यंत्र शक्ति क्या होती है, ये किस तरह से काम करते हैं और इनका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस यानी कि इनकी इतनी महत्व क्यों है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यंत्र क्या है और ये कहाँ से आया, कब से है। देखिए, यंत्र को अगर हम एक नॉर्मल उसमें समझेंगे तो ये एक ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि एक फॉर्म है एनर्जी का जिसको हमने स्टोर किया है। और ये आज से नहीं, ये बहुत ही पुराने टाइम से चला आ रहा है। ये हमारे शास्त्रों में, वेदों में बहुत सारी जगहों पर इसका उल्लेख किया गया है। अगर आप स्पेशली आगम शास्त्र पढ़ेंगे तो वहाँ पे यंत्रों के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। तो अगर इसे ये समझना कि ये बहुत रिसेंटली या मॉडर्न टाइम में इन्वेंट हुआ है तो ऐसा नहीं है। ये बहुत ही पुरानी प्रक्रिया है जो बहुत टाइम पहले से चली आ रही है। लोग इसको अपनी लाइफ में, जीवन में यूज़ करते थे। उस टाइम पे इसका क्या यूज़ होता था, क्या उपयोग था, महत्वता क्या थी और आज की डेट में क्या है, कहीं ना कहीं आपस में सिमिलर भी है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है। कैसे, आइए बात करते हैं। देखिए, पुराने टाइम में जैसा कि मैंने बताया कि लोग आध्यात्म में बहुत सारी जो इस तरह की चीज़ें होती हैं बहुत विश्वास रखते थे उनमें। अगर मान लीजिए, वो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है कि वो किसी भी काम को करते थे उस चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित और डेडिकेटेड होते थे। ठीक है, आज भी वो चीज़ें हैं लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में लैक आ गया है, कमी आ रही है बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि जैसे लोग हैं, अगर मैं उन्हें रेमेडीज़ सजेस्ट करती हूँ, अगर आप मान लीजिए नवग्रह हैं, ठीक है, आप नवग्रहों से परेशान हैं या आपके ग्रहों के साथ प्रॉब्लम हो रही है, वीक हैं, कोई कुछ भी इस तरह की समस्या है, तो उन्हें रेमेडीज़ सजेस्ट की जाती हैं। पहले के टाइम पे भी उपाय बताए जाते थे उन्हें और लोग उन्हें फॉलो भी करते थे, उनमें विश्वास रख के। तो यंत्र भी एक रेमेडी का ही फॉर्म है। इसके साथ साथ यंत्र को घरों में, ठीक है, आपका जो वर्क स्पेस है यानी कि जो कार्यस्थल है वहाँ पर और भी डिफरेंट डिफरेंट रीज़न के लिए स्थापित किया जाता है। ठीक है, जिसके अपने अलग महत्व होते हैं। बात करते हैं कि है क्या एग्जैक्टली यंत्र। जैसा मैंने अभी बताया कि ये एक एनर्जी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको स्टोर किया जाता है। ठीक, और ये काम कैसे करता है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रख के यंत्र का निर्माण करना चाहिए। सबसे पहले हमें ध्यान देना है, ये कई सारे नंबर्स होते हैं, चिन्ह यानी कि साइन, और एक विशेष प्रकार का पत्ता बोल सकते हैं या फिर पेपर बोल सकते हैं, और कलम यानी कि पेन जो होता है जिससे इसे लिखा जाता है। तो ये बहुत ही अलग अलग चीज़ों से बनाए जाते हैं, हर एक अलग ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, इनमें ध्यान देने वाली बात होती है कि कब बनाए जा रहे हैं। ठीक है, मुहूर्त क्या है, दिन क्या है, तिथि क्या है, नक्षत्र क्या है, विशेष क्या है, रंग, तत्व, अंक, चिन्ह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कंसिडर करके यंत्र का निर्माण किया जाता है और उसे पर्टिकुलर जो रीज़न है आपका उसके लिए स्थापित किया जाता है या फिर दिया जाता है। अच्छा, इसको आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आप इसे अपने घर में स्थापित करवा सकते हैं या फिर आप इसे बनवा कर पहन सकते हैं, अपने किसी जगह पर आप इसे रख सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए एक अलग यंत्र बनता है जो बेसिकली उसके फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, तो वो उसकी स्टडी रूम या जहाँ पे वो बैठकर पढ़ाई करते हैं वहाँ पे आप रख सकते हैं। अगर आप बिज़नेस में हैं, कोई आपका व्यवसाय है, तो वहाँ पे आप बिज़नेस की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो यंत्र होता है उसे रख सकते हैं उस जगह पे। तो इसी तरह से बहुत अलग अलग तरह के यंत्र होते हैं जो कि बनते हैं और उनका फ़ायदा आपको इसीलिए होता है क्योंकि उसमें विशेष जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसे बनाया जाता है। उसके बाद उसे मंत्रों द्वारा उसे ऊर्जा, उसमें मंत्रों द्वारा ऊर्जा दी जाती है। उसके बाद ही आप उसे स्थापित कर सकते हैं, पहन सकते हैं या फिर रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि यंत्र से क्या क्या आपको लाभ हो सकते हैं। देखिए, जैसे बाकी रेमेडीज़ होती हैं जो आप फॉलो करते हैं, आप रत्न पहनते हैं या फिर आप कोई जो दैनिक उपाय होते हैं या पूजा पाठ होते हैं वो सारी चीज़ें करते हैं, उसी तरह से यंत्र भी काम करता है।
अगर नवग्रह है तो आपके नवग्रहों के दोषों को दूर करेगा, ठीक है। आपके घरों में या फिर आपके काम में किसी भी तरह की बाधा आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली में इश्यूज़ हो रहे हैं, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, पढ़ाई डिस्टर्ब है, हेल्थ डिस्टर्ब है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए यंत्र बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं अगर आप इन्हें रखते हैं, स्थापित करते हैं या जो भी करना चाहते हैं। देखिए, यंत्र हो चाहे मंत्र हो, कोई भी रेमेडी हो, रत्न हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें तभी काम कर सकती हैं जब आपका उस चीज़ के प्रति विश्वास होगा, ठीक है। अगर आप महंगे से महंगा रत्न पहन लीजिए और आपका उस चीज़ के प्रति विश्वास नहीं है, आपकी उस चीज़ के प्रति वो आस्था नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा। आप चाहे कितना भी बड़ा कुछ क्यों ना पहन लीजिए। और वहीं अगर आप मान लीजिए आप कोई छल्ला पहन लेते हैं छोटा सा, या आप कोई भी बहुत छोटा सा उपाय कर लेते हैं, लेकिन आपकी आस्था है उस चीज़ के प्रति और आपको विश्वास है कि ये चीज़ मेरे लिए काम करेगी ही करेगी और मुझे इससे फ़ायदा होगा ही होगा, तो वो 100% आपका काम करेगी, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि ये सारी चीज़ें आपके माइंड से कंट्रोल होती है। आप जैसा सोचेंगे वैसे ही चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। तो ये मैंने बहुत छोटा सा एक आपको ओवरव्यू दिया है कि यंत्र क्या होता है, किस तरह से काम करता है और इसको बनाने में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। आगे आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगी कितने प्रकार के यंत्र होते हैं और उन यंत्रों का किस किस जगह पर यूज़ होता है।